हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में हम राज्य को पढ़ रहे थे। तो आज हम बात करेंगे राज्य की विधानमंडल के बारे में। स्टेट लेजिस्लेचर जो है कि किस तरह से जो है स्टेट में विधानमंडल कार्य करता है, और किस किस क्या क्या उसके अंग होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, और किस प्रकार से इसका संचालन होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर की बात करूँ तो जिस तरह से जो संघ होता है, यूनियन होता है, उसमें जैसे सदन होते हैं, संसद होता है, संसद में के जो अंग होते हैं वह होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसी प्रकार से क्या है, राज्यों का जो विधानमंडल है उसके भी 3 सदन होते हैं और 3 सदस्य होते हैं। एक सबसे पहले राज्यपाल, जिसको हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। हालांकि विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर बात किया जाए सबसे पहले आर्टिकल 168, तो आर्टिकल 168 में जो विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर का क्या दिया गया है, गठन के बारे में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इसका जो कॉन्स्टिट्यूट है बताया गया है कि किस तरह से गठन होगा। तो अगर हम बात करें गठन की, विधानमंडल के गठन की, तो जो विधानमंडल का गठन है यह आर्टिकल 168 में दे रखा है, जिसमें क्या है, इसके 3 अंग बताए गए हैं। तो सबसे पहले होगा इसमें राज्यपाल। जिस तरह से केंद्र के लिए जो देखा था हमने, यूनियन के लिए, संघ के लिए वहाँ राष्ट्रपति होता था, इसी प्रकार सबसे पहला इसका जो अंग होगा वह राज्यपाल होगा, और दूसरा होगा इसका विधान सभा, और तीसरा होगा विधान परिषद। तो इसमें यह बताया गया है कि हर राज्य के लिए क्या होगा, एक विधानसभा होगी। तो अगर बात की जाए तो राज्यपाल को हम पढ़ चुके हैं, और विधानसभा हर राज्य में होगी। हालांकि विधान परिषद जो है कुछ ही राज्यों में है। तो जहां विधान परिषद है वह 6 राज्य हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। तो इन 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। तो अगर बात किया जाए कि विधानसभा, तो जहां पर यह विधानसभा होगी, जिस राज्य में केवल विधानसभा होगी, जिस राज्य में विधानसभा होगी उसमें यह क्या है, उसमें यह क्या होगा, निम्न सदन कहलाएगा। तो विधानसभा जिस राज्य में होगी उसमें यह निम्न सदन कहलाएगा। कब निम्न सदन कहलाएगा, कब, जिस प्रकार से लोकसभा क्या था, निम्न सदन होता था, और राज्यसभा क्या होता था, उच्च सदन होता था। तो उस प्रकार से जहां भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों जिस राज्य में होंगी, उस राज्य के लिए क्या होगा, विधानसभा को क्या कहा जाएगा, निम्न सदन कहा जाएगा, और विधान परिषद को क्या कहा जाएगा, उच्च सदन कहा जाएगा। लेकिन जिनमें विधान परिषद नहीं होगी उसके लिए इसको क्या बोलेंगे, प्रथम सदन बोलेंगे, प्रथम सदन बोलेंगे। तो हमने देखा निम्न सदन विधानसभा होगा किस केस में, कि जिन राज्यों में दोनों हैं, विधानसभा और विधान परिषद हैं। तो हालांकि हमने देखा कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, इन 6 राज्यों में ही क्या है, विधान परिषद है। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर में भी विधान परिषद होती थी, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का जब पुनर्गठन अधिनियम आया उसके बाद क्या है, जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो प्रेजेंट में 6 राज्य हैं जिनमें क्या है, विधान परिषद है। लेकिन इसका क्या है, आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा अभी चर्चा में है, जिसको क्या है, अपनी विधान परिषद को समाप्त करने की बात कर रहा है। तो आंध्र प्रदेश क्या है, विधान परिषद को समाप्त करने की बात कर रहा है। तो अगर हम विधान परिषद को देखेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल में डिटेल में देखेंगे कि विधान परिषद का गठन कैसे हो सकता है और किस तरह से इसको अबॉलिश किया जा सकता है। तो आर्टिकल 168 जिसमें दिया गया है, गठन दिया गया है कि जो विधानमंडल होगा, राज्यों का विधानमंडल होगा, उसका गठन कैसे होगा, किस किस से बनकर मिलकर बनेगा। तो इसके 3 एलिमेंट, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब बात करते हैं हम
आर्टिकल 169। तो इनको याद रखने का तरीका बहुत ही इजी है। जिस तरह से जो यूनियन में हमने देखा था, संघ की देखी थी जब कार्यपालिका जो विधानमंडल है उसमें क्या था, 79, 80 और 81 आर्टिकल्स में दे रखा था। 79 में उसका गठन था, कंपोजिशन था कि किस किस से मिलकर बनेगी। इसी प्रकार क्या है, जो यूनियन के आर्टिकल है 79 था जैसे, इसमें हम 100 जोड़ देंगे और -11 कर देंगे। तो जब 100 जोड़ के और -11 कर देंगे तो जो राज्य की विधानमंडल होगा उसके अनुच्छेद आ जाएंगे। अब बात करें अबॉलिशन ऑफ और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो विधान परिषद है, तो हमने देखा विधान परिषद जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो विधान परिषद का गठन कैसे होता है और विधान परिषद को समाप्त कैसे किया जा सकता है। चूंकि जो विधान परिषद है, तो विधान परिषद का अगर कोई राज्य चाहता है कि उसका क्या है, उसमें विधान परिषद जो इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो अगर विधान परिषद के गठन की और या फिर हटाने की बात की जाए, समाप्त करने की बात की जाए, तो ये कैसे होता है। तो यह आर्टिकल 169 में दे रखा है। तो 169 में गठन और हटाने की बात की गई है। तो गठन और हटाने के लिए दोनों के लिए सेम ही प्रावधान है कि अगर जिस राज्य क्या है, जो राज्य होगा वह अगर जो राज्य होगा उसकी क्या है, विधानसभा, तो जिस राज्य की विधानसभा जो होगी उसके अगर सदस्य जो हैं, अगर राज्य की विधानसभा के सदस्य क्या है, यह प्रस्ताव लाएं कि हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाए या विधान परिषद को समाप्त किया जाए, तो उसको क्या है, विधानसभा द्वारा क्या लगता है, प्रस्ताव लाया जाता है। अब कैसे प्रस्ताव लाया जाएगा कि जब विधानसभा के जो कुल सदस्य होंगे, अगर विधानसभा के जो कुल सदस्य होंगे, तो अगर कुल सदस्य की बात की जाए तो कुल सदस्य का क्या है, कुल सदस्य का विशेष बहुमत, कुल सदस्य का क्या है, 50% + 1। तो कुल सदस्य जो होंगे उसके 50 + 1% जो है, 50% + 1 मतलब आधे से एक ज़्यादा क्या है, जो सदस्य हैं, अगर वह इस प्रस्ताव को लाते हैं कि हमारे राज्य में क्या है, विधानसभा का क्या किया जाए, गठन किया जाए या विधानसभा को हटाया जाए, तो क्या है, विधानसभा या विधानसभा के जब सदस्य द्वारा लाया जाता है तो उस राज्य में जो विधान परिषद होती है उसका गठन कर दिया जाता है या फिर क्या कर दिया जाता है, उसको अबॉलिश कर दिया जाता है। तो यह तो हो गई कि कुल सदस्य संख्या का इस बहुमत से होगा, प्रस्ताव पारित होगा तो वह क्या है, विधान परिषद का गठन या सृजन और निष्पादित कर सकती है। लेकिन अगर वहाँ बात किया जाए कि कुल सदस्य संख्या ना हो और उसमें क्या है, हम उपस्थित की बात करें कि जो विधानसभा में उपस्थित सदस्य होंगे या फिर मत देने वाले जो सदस्य होंगे, अगर इसके मत देने और उपस्थित सदस्य के 2/3 सदस्य, अगर कुल सदस्यों की बात की जाए विधानसभा के, तो कुल सदस्यों का 50% + 1 अगर इस प्रस्ताव को लाते हैं तो क्या है, विधान परिषद का उस राज्य के लिए विधान परिषद बना दी जाती है या फिर उस राज्य से विधान परिषद जो है हटा दी जाती है। और दूसरी बात किया जाए कि जो उपस्थित होंगे, जो प्रेजेंट होंगे और जो वोट देने वाले जो सदस्य होंगे विधान परिषद के, उसका अगर 2/3 बहुमत से जो लोग हैं यह प्रस्ताव लाते हैं कि हमारे यहाँ पर हमारे राज्य में क्या है, विधान परिषद को तोड़ा जाए या फिर विधान परिषद का गठन किया जाए, तो अगर इतने सदस्य प्रस्ताव लाते हैं तो उस राज्य की विधान परिषद को क्या है, या तो बना दी जाती है, गठन कर दिया जाता है या फिर उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ याद रखेंगे हम, अगर कुल सदस्य संख्या का बहुमत देखेंगे तो 50 + 1 और अगर उपस्थित और मत देने वालों की देखेंगे तो 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। तो आंध्र प्रदेश में अभी क्या है, विधान परिषद जो है आंध्र प्रदेश की, उसको समाप्त करने के लिए क्या लाया गया था, प्रस्ताव लाया गया था। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 170 की। तो आर्टिकल 170 में क्या है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है, जो विधानसभा होती है राज्य की, उसका कंपोजिशन देखेंगे कि उसमें क्या क्या कितने कितने सदस्य होंगे और कितनी कितनी सीटें होंगी। तो अगर बात करें कंपोजिशन की, लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो इसमें जो मैक्सिमम सीट्स होंगी वह 500 होंगी और मिनिमम 60 सीट होंगी। तो जो मैक्सिमम सीट्स होंगी, जो मैक्सिमम सीट्स हो सकती हैं विधानसभा में वो 500 हो सकती हैं और मिनिमम क्या है, 60 से कम नहीं होंगी। तो किसी भी राज्य के लिए जो सीटें होंगी वह या तो मैक्सिमम 500 हो सकती हैं या फिर 60 से कम नहीं होंगी। लेकिन यह 60 क्या है, मिनिमम है। लेकिन इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। अगर अपवाद बात की जाए तो अपवादों में राज्यों में आता है अरुणाचल प्रदेश,
मिजोरम, गोवा और सिक्किम। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा और सिक्किम में बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा जो हैं, इनमें जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वह कितने हैं? 40 ही हैं। हालांकि मिनिमम की बात की गई थी कि 60 से कम नहीं होंगे, तो यह अपवाद में आते हैं। इनमें क्या है? अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में और गोवा में 40 ही सदस्य हैं, 40 ही सीटें। और अगर सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम 32, सबसे कम सिक्किम की विधानसभा में जो है 32 सीटें हैं। तो हमने देखा जो विधानसभा होगी उसमें मैक्सिमम 500 सीटें हो सकती हैं और मिनिमम 60 सीट हो सकती हैं। और अपवाद की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा जिनमें 40 सीटें हैं और सिक्किम में क्या है? 32 सीटें हैं। अगर अब देखा जाए कि इसकी निर्वाचन पद्धति क्या होगी, तो निर्वाचन पद्धति की बात किया जाए कि जो विधानसभा के सदस्य होंगे उनको कैसे चुना जाएगा, तो उनके चुनाव होने के लिए तो विधानसभा के क्या होते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो चुनाव क्या है? प्रत्यक्ष ढंग से होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और इसमें क्या होता है? वयस्क मताधिकार होता है, वयस्क मताधिकार होता है। अर्थात क्या है? 18+ का जो व्यक्ति होता है वह अपनी वोट देता है और उसी से क्या चुन के आते हैं? विधायक चुन के आते हैं। जो हम विधायक देखते हैं वह क्या है? विधायकों का क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इनका प्रत्यक्ष चुनाव, वयस्क मताधिकार और फर्स्ट पास्ट द वोट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द वोट सिस्टम, मतलब जिसको जितनी ज़्यादा वोटें मिलेंगी, जो भी जो सदस्य होगा, जो खड़ा होगा विधानसभा के लिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अर्थात विधायक बनने के लिए जो चुनाव लड़ेगा, तो वह जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वही क्या मान लिया जाएगा? विधायक मान लिया जाएगा। तो यह क्या है? फर्स्ट पास्ट द वोट सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा मत पाएगा वही क्या है? चुनाव जीत जाएगा। अगर इसकी बात करें कि जनसंख्या का आधार क्या होगा और सीटों की बात किया जाए, तो जिस तरह से हमने देखा था कि मैक्सिमम 500 सीटें हो सकती हैं और मिनिमम क्या हो सकती हैं? 60 सीटें हो सकती हैं। लेकिन ये सीटों का निर्धारण किस तरह से होता है? जिस राज्य की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसके पास ज़्यादा सीटें होंगी और जिस राज्य की पॉपुलेशन कम होगी उसके पास सीटें क्या होंगी? कम होंगी। तो अगर सीटों की बात किया जाए तो जो सीटों का बंटवारा होता है वह जनसंख्या के आधार पर होता है। तो जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी उस राज्य के पास सीटें क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। और जिस राज्य के पास जो जनसंख्या कम होगी उसकी सीटें कम होंगी। और यह जनसंख्या है वो कौन सी जनसंख्या गिनी जाती है? 1971 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्या है? सीटों का विभाजन होता है। कब तक? जब तक कि यह 2026 की जनगणना नहीं हो जाती। तो 2026 तक 1971 की ही जनसंख्या को क्या है? बेस मानकर, आधार मानकर क्या होता है? सीटों का बंटवारा किया जाता है। तो हमने देखा निर्वाचन पद्धति कि वयस्क मताधिकार होता है, 18+ का व्यक्ति जो है वोट देता है। और अगर बात किया जाए कि जो विधानसभा में क्या है? राज्यपाल के पास यह पावर है कि वह एक क्या है? एंग्लो इंडियन को क्या करे? मनोनीत कर सके। तो अगर एंग्लो इंडियन की बात की जाए तो एंग्लो इंडियन क्या है? एक एंग्लो इंडियन जो है यह कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल मनोनीत करता है। किसमें? विधानसभा में। तो विधानसभा का हमने संरचना देखी जिसमें 500 मैक्सिमम सीटें हैं, मिनिमम 60 सीटें हैं, जिसमें हमने अपवाद देखा था अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा और मिजोरम। अब बात करते हैं आर्टिकल 171 की, जिसमें क्या है? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी बात की गई है। तो हमने देखा था जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो हर राज्य में नहीं है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वह हर राज्य में नहीं है। तो विधान परिषद 6 राज्यों में है। विधान परिषद जो है 6 राज्यों में है। अगर इसकी जो कंपोजिशन है इसकी बात किया जाए, आर्टिकल 117 में दे रखा है, 171 में जो दे रखा है इसमें यह है कि अगर इसकी सीटों का बंटवारा देखा जाए तो इसकी जो सीटें होंगी वह क्या होगी? जो 1/3 सीट होंगी। किसकी? 1/3 सीट किसकी होंगी? जो विधानसभा। तो विधानसभा की 1/3 सीट से ज़्यादा नहीं होंगी। जो विधान परिषद की सीट होंगी मैक्सिमम कितनी होंगी? अगर मैक्सिमम सीटों की बात किया जाए तो जो विधानसभा होगी राज्य की, जिस राज्य की विधानसभा होगी उसी राज्य की विधानसभा की सीटों को देखेंगे कि इसकी कितनी सीटें हैं, तो उसका 1/3
उसका 1/3, मैक्सिमम 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो 1/3 सीटें किसकी होंगी? विधान परिषद की होंगी। तो मान लिया जाए किसी राज्य की जो विधानसभा थी उसमें 90 सीटें थी, तो इसकी 1/3 किया जाए तो मैक्सिमम 30 सीटें हो सकती हैं किसमें? विधान परिषद में। और विधान परिषद क्या है? जिन राज्यों में विधान परिषद है उसमें मैक्सिमम सीट जो उस राज्य की विधानसभा में होंगी उसकी 1/3 से अधिक नहीं होंगी। अगर मिनिमम की बात की जाए तो जिस प्रकार से विधानसभा में मिनिमम 60 थी, यहाँ मिनिमम 40 सीटें हैं कि 40 सीटों से कम नहीं होंगी। तो मैक्सिमम 1/3 से ज़्यादा नहीं होंगी। विधानसभा की जो सीटें होंगी उस राज्य की विधानसभा की 1/3 सीटें क्या होंगी? विधान परिषद में होंगी। और मिनिमम कितनी होंगी? 40 होंगी। अगर इसके निर्वाचन की बात की जाए कि विधान परिषद जो है, विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, तो विधानसभा के जिस तरह से हमने विधानसभा का देखा था उसमें डायरेक्ट निर्वाचन होता था, और इसी तरह से जो राज्यसभा होती है यूनियन में, राज्यसभा में क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जिसमें क्या है राज्यों की विधानसभाओं से क्या है लोग चुनकर भेजते हैं, और जो 12 सदस्य होते हैं उनको कौन? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसी प्रकार से अगर हम विधान परिषद में देखें तो विधान परिषद का देखेंगे तो इसमें जो 1/3 सीट्स होंगी, जो 1/3 सीट्स होंगी वह क्या है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनकर भेजेंगे। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो 1/3 सीट जो होंगी विधान परिषद की उसमें 1/3 कौन भेजेगा? उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनकर भेजेंगे। अगर अगली 1/3 की बात की जाए तो अगली 1/3 जो है स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय लोकल बॉडीज। तो लोकल बॉडीज में कैसे? तो लोकल बॉडीज में जैसे नगर पालिका है, नगर पालिका है, नगर निगम, नगर निगम, और ये क्या है? पंचायत जो है, यह जो लोकल बॉडीज होती हैं 1/3 सीट्स कौन कहाँ से आती हैं? लोकल बॉडीज से आती हैं। 1/3 विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनकर भेजते हैं और 1/3 क्या है? लोकल बॉडीज भेजती हैं। और 1/6 सीट्स जो होती हैं वह कौन है? राज्यपाल क्या करता है? मनोनीत करता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति 12 मेंबर राज्यसभा में मनोनीत करता था, इसी प्रकार से राज्य की जो विधान परिषद होती है उसमें 1/6 क्या है? राज्यपाल मनोनीत करके भेजता है। और अगर बात की जाए 1/12 जो होंगी यह स्नातक, स्नातक 3 वर्ष मतलब ग्रेजुएट। तो आपने देखा होगा जो कॉलेज वगैरह होते हैं उनमें चुनाव होते हैं, जो कॉलेज के NSUI देखा होगा आपने, इस तरह से जो है जो कॉलेज के चुनाव होते हैं वहीं से क्या है जो स्नातक होते हैं वह चुनकर भेजते हैं क्या? 1/12 सीट किसमें? विधान परिषद में। और 1/12 और बात की जाए तो यह क्या है? माध्यमिक जो शिक्षक होते हैं, माध्यमिक शिक्षक, जो माध्यमिक शिक्षकों द्वारा चुनकर भेजी जाती हैं। तो 1/3 विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, 1/3 लोकल बॉडीज द्वारा, 1/6 राज्यपाल जो मनोनीत करके भेजता है, और 1/12 स्नातक द्वारा, और माध्यमिक शिक्षकों द्वारा 1/12। तो अगर हम इनको देखें तो LCM यहाँ 12 आ जाएगा इन सब का। और यहाँ क्या है? अगर हम इन सबको जोड़ दें तो 1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/12 + 1/12, अगर इनको देखा जाए तो इनका LCM 12 आ जाएगा। और यहाँ 4 4 अर्थात हमने देखा कि 12/12 आ गया, इसका मतलब 1, मतलब पूरी राज्यसभा का क्या हो गया? माफ़ कीजिएगा, पूरी विधान परिषद का गठन हो जाता है। तो इनको याद रखेंगे। 1/3 आएंगी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, 1/3 आएंगी लोकल बॉडीज द्वारा, 1/6 राज्यपाल मनोनीत करके भेजेगा, और 1/12 और 1/12 दोनों कहाँ से आएंगी? माध्यमिक शिक्षकों द्वारा, और ग्रेजुएट के 3 वर्ष तक जो स्नातक हैं उनके द्वारा चुनकर भेजी जाती हैं। तो इस प्रकार से विधान परिषद का क्या होता है? गठन होता है। उसमें जो सीट्स होती हैं उनको क्या है? भरा जाता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 172। आर्टिकल 172 है उसमें दे रखा है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानमंडल है, उसका कार्यकाल कितना होगा। तो विधानमंडल को अगर हम दोनों हिसाब से देखें, विधानमंडल जो है, विधानमंडल किस किस से मिलकर बना होता है? तो एक विधानसभा से और दूसरा विधान
परिषद से। विधान सभा और विधान परिषद, जैसे जिस प्रकार से वहाँ पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होते थे, यहाँ क्या है, विधान परिषद है। हालांकि विधान परिषद क्या है, प्रत्येक राज्य में नहीं है। तो अगर विधानसभा और विधान परिषद के कार्यकाल की बात किया जाए, इनकी अगर ड्यूरेशन की बात की जाए, तो विधानसभा को हम इक्विवेलेंट याद रख सकते हैं लोकसभा से। जिस प्रकार से जो यूनियन होता है उसमें लोकसभा होती है, इसी प्रकार से राज्य में क्या होती है, विधानसभा होती है। और जिस प्रकार से राज्यसभा होती है यूनियन में, उसी प्रकार से क्या है, विधान परिषद होती है किसमें, राज्यों में। तो विधानसभा की बात की जाए कार्यकाल की, तो इसका कार्यकाल लोकसभा के जितना होता है, अर्थात 5 वर्ष। तो इसका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। कब से, जो इसका प्रथम अधिवेशन होता है, जब क्या है, पहला सत्र का पहला अधिवेशन होता है, उससे क्या है, इसके 5 वर्ष क्या है, काउंट किए जाते हैं। तो जिस प्रकार से लोकसभा को भंग किया जा सकता है, उसी प्रकार से विधानसभा को भी क्या है, भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। जब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होगी उसकी लिखित कार्यवाही होती है, और वह बोलते हैं अगर उनके जो कहने पर, लिखित सूचना पर क्या है, और राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। तो 5 वर्ष में इसको क्या है, भंग किया जा सकता है। अगर इसके कार्यकाल की बात और की जाए, तो अगर इमरजेंसी लगी होगी तो इमरजेंसी के बेस पे क्या है, कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। और अगर विधान परिषद की बात किया जाए, तो विधान परिषद क्या है, विधान परिषद भंग नहीं होती है, अर्थात इसको भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर उस राज्य की विधानसभा चाहे, तो यह क्या है, विधान परिषद को क्या है, खत्म किया जा सकता है, या फिर विधान परिषद का क्या किया जा सकता है, गठन किया जा सकता है उस राज्य के लिए। तो अगर विधान परिषद की कार्यकाल की बात की जाए, तो इसका राज्यसभा की तरह कार्यकाल होता है। जो इसका सामान्य कार्यकाल है वह 6 वर्ष होता है। सामान्य कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और इसके जो 1/3 मेंबर जो होंगे वह क्या है, प्रत्येक 2 साल पे क्या है, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब बात करेंगे आर्टिकल 173 की। और 173 में क्या दे रखा है, विधानमंडल के सदस्यों के लिए क्या है, क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं। अगर हम यहाँ क्वालिफिकेशंस देखें, तो क्वालिफिकेशंस भी विधानमंडल के सदस्यों की, तो विधानमंडल के फिर सेम दोनों अंगों को देखेंगे, जिसमें क्या है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद, तो जो विधानसभा जो होगी, क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, एज की बात की जाए, तो जिस प्रकार से लोकसभा की एज क्या थी, 25 साल थी, और राज्यसभा की एज क्या थी, 30 साल थी। इसी प्रकार से सेम विधानसभा के लिए जो एज होगी, मिनिमम एज, वह कितनी होगी, 25 ईयर्स होगी। अगर विधान परिषद की बात की जाए, तो 30 ईयर्स का क्या है, एज होनी चाहिए। तो अगर विधायक का चुनाव कोई लड़ना चाहता है, तो उसके लिए मिनिमम एज क्या है, 25 साल होनी चाहिए, और विधान परिषद के लिए क्या है, 30 साल होनी चाहिए। अब हमें पता है, जब विधानसभा है, विधानसभा में क्या है, मुख्यमंत्री चुन के आता है, जो नेता होता है उनका, जो मुख्यमंत्री, जो विधायक को क्या होता है, विधायक का वोट होता है, और विधायक ही क्या बनते हैं, जब उस राज्य के विधायक जो हैं, सारे मंत्री परिषद क्या है, अपना नेता चुन लेते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा क्या है, मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है, चुन लिया जाता है। तो उसकी मिनिमम एज कितनी होगी, 25 वर्ष होगी। तो विधानमंडल के सदस्यों की क्वालिफिकेशंस देखी हमने, तो इनकी एज क्या है, 25 साल और 30 साल होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये स्टेट लेजिस्लेचर समझ में आया होगा, जिसमें आर्टिकल 168 में गठन की बात की गई थी, और गठन में इसके 3 अंग बताए थे, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद, तो विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है। आर्टिकल 169 में क्या है, विधान परिषद का क्या है, किस तरह से गठन किया जा सकता है और किस तरह से इसको समाप्त किया जा सकता है। 170 में दे रखा था कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और 171 में कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और साथ में ही 172 में ड्यूरेशन की बात की गई थी, कार्यकाल की, और 173 में क्या था, इनके सदस्यों की अहर्ताएँ बताई गई थी कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो राज्य विधानमंडल है वह समझ आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।